नमस्कार, जनता सरकार मोर्चा में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है महंगाई या गुंडागर्दी। इसको ऐसे समझते हैं, एक गांव में एक नियम है कि 1 किलो चावल देते थे तो 1 किलो आम मिलता था हर सीजन में। सदियों से यही नियम था कि ये माना जाता था कि आम में जितना मानव ऊर्जा लगा, चावल बनाने में भी उतना ही ऊर्जा लगा। तो 1 किलो चावल 1 किलो आम में होता था। पर गुंडागर्दी यहां से शुरू हुआ कि एक व्यक्ति के पास, जमींदार के पास 100 आम का पेड़ था और बाकी नदी के किनारे, सड़क के किनारे आउटसाइड 100 पेड़ था, ऐसे गांव के नाम पे। लेकिन इसके दिमाग में चालबाजी आता है कि सारे गांव का संपदा मेरे पास आना चाहिए और मैं सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। अमीर ऑलरेडी है और अमीर बनना चाहता हूँ, लालच टाइप। तो अपने चेले चपेटों को भेज के सारा आम का पेड़ कटवा दिया कि सब काट दो। अब जब अगला सीजन आया तो बोला मैं 2 किलो चावल में 1 किलो आम दूंगा। लोगों के पास इतना समृद्धि था, बोला कौन इस गुंडे से बहसबाजी करे, चलो 2 किलो चावल में 1 किलो आम। फिर अगला सीजन आया, बोला 5 किलो चावल में 1 किलो आम। फिर अगला सीजन आया, बोला 10 किलो चावल में 1 किलो आम। तो बताइए, आम का महंगाई बढ़ रहा है या गुंडागर्दी बढ़ रहा है? दो ट्रेन है, एक पे लिखा हुआ है गुंडागर्दी और एक पे लिखा हुआ है महंगाई। चल रहा है ये वाला ट्रेन, गुंडागर्दी वाला, और हमको प्रतीत हो रहा है कि महंगाई बढ़ रहा है। कभी कभी होते हैं ना, बैठे होते हैं दो ट्रेन, एक सामने दिखता है, एक पे हम बैठे हुए हैं, पर चल गया दूसरा ट्रेन और हमको लगा कि हमारा वाला ट्रेन चल गया। तो चल गुंडागर्दी वाला ट्रेन रहा है और हमको लग रहा है कि महंगाई बढ़ रहा है। उसी तरह किसी भी चीज का जो दाम बढ़ रहा है, चाहे सोना हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, तांबा हो, गाड़ी हो, बुलेट हो, किसी भी चीज का, इसका मतलब वो किसी के कब्जे में है, इसीलिए वो दाम बढ़ता जा रहा है। गुंडागर्दी बढ़ता जा रहा है और हमें लग रहा है चीजों का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जो भी चीज है वो इजराइल के कंपनी के कब्जे में है। वो ईस्ट इंडिया.com, जो 47 के पहले हर देश पे राज करता था, आज भी वही राज कर रहा है। हर देश का महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां का संपदा उसके पास है। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, हर खेत को आप ऑब्जर्व करते चले जाइए, वहां पे आपको बड़े बड़े कंपनी के साइलोज मिलेंगे, मतलब उसमें अनाज स्टोर होगा। जब सारा अनाज स्टोर हो जाएगा उस कंपनी के पास, फिर आपको गेहूं 100 रुपया, 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 500 रुपया किलो, जैसे ये आम बिकता है, आम अभी 200 रुपये किलो खरीद रहे थे, लीची भी 300-400 रुपये किलो खरीद रहे थे अलग अलग जगह पे। उसी तरह जब चावल सारे गुंडे के हाथ में आ जाएगा, वो अदानी हो सकता है, वो रिलायंस हो सकता है, वो टाटा हो सकता है, वो बिरला हो सकता है, वो नाम एबीसीडी कुछ भी दे सकते हैं, और वो कंपनी के हाथ में आ जाएगा। मैं टाटा बोलूं तो ऐसे मत समझिएगा कि भारत रत्न, वो भी सब कुछ बेचता है ना, घड़ी बेचता है, एसी बेचता है, बाकी चीज भी बेचता है, सोना बेचता है, वो उसके कब्जे में है। नाम ये अलग अलग आपको भारतीयों का लगेगा, पर तार लगेगा आपको, बिछेगा तो पता चलेगा वही ईस्ट इंडिया.com का कंपनी है, वही हिस्सेदारी है। शेयर मार्केट में पूरा हिस्सेदारी उसका है, इजराइल का ब्लैक रॉक का नाम आएगा, वही ईस्ट इंडिया.com आएगा। तो अब इस चालबाजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सन 1970 का बात है, जब गेहूं 50 रुपया में 1 क्विंटल 100 किलो मिलता था, और उसी जमाने में गोल्ड का रेट 184 रुपया पर 10 ग्राम था। 184 रुपये में 10 ग्राम, और गेहूं 50 रुपया 100 किलो मिलता था, और सोने का रेट 184 रुपया था। तो 184 रुपया था, तो 50 रुपये में कितना गोल्ड हो जाएगा? 2.7 ग्राम गोल्ड। 50 रुपया देंगे तो 2.7 ग्राम गोल्ड होगा। आज 2.7 ग्राम गोल्ड का दाम कितना है? तो उस जमाने में 50 रुपये में 2.7 ग्राम सोना होता था। आज का रेट से अगर मल्टीप्लाई करें, आज का रेट इतना क्यों? 1 ग्राम का 14,000 क्यों? उस समय 1 ग्राम का कम था रेट, आज इतना क्यों? क्योंकि किसी के कब्जे में आ गया है, वो इजराइल ब्लैक रॉक कंपनी के कब्जे में आ गया है, वो ईस्ट इंडिया.com के कब्जे में आ गया। नाम बदल सकता है, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया, इजराइल, कभी अमेरिका, कभी चाइना, नाम बदल सकता है कि आप पकड़ ना सकें किसको बोल रहे हैं, लेकिन वो यहूदी गुंडा फैमिली है। तो वो 2.7 ग्राम उस जमाने में आया, इस जमाने के रेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो 14,000 पर ग्राम है, तो ये आता है आपको 37,800। यानी कि एक्चुअल में अगर दोनों का रेट बढ़ता, गुंडागर्दी दोनों के साथ बढ़ता, तो 37,800 होना चाहिए। पर आज जो है गेहूं का रेट एमएसपी है 2,600 रुपया पर 100 kg। तो और जबकि होना चाहिए, अगर समान महंगाई बढ़ते रहता, समान गुंडागर्दी बढ़ता रहता, 37,800, तो लेकिन मिला किसान को कितना? 2,600। तो 37,800 में 2,600 को माइनस करेंगे, 35,200 पर क्विंटल किसान को नुकसान हो रहा है। यानी कि पर केजी अगर देखा जाए
₹352 पर केजी नुकसान हो रहा है। तुलनात्मक करें तो गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड पैमाना था, गोल्ड के रेट में ही सब कुछ मिलता था। उस जमाने में ₹50 का गेहूं बेच करके किसान अगर सोना लेता था तो 2.7 ग्राम आता था, इतना ही आना चाहिए, पर किसी के कब्जे में हो गया तो रेट बढ़ता चला गया। तो इतना पर केजी का नुकसान होगा तो वो किसान तो आत्महत्या करेगा ही, या किसान अपने बच्चे को कहेगा खेती में कुछ भी नहीं देखा है, तुम पढ़ाई करो, नौकरी करो, बाहर चले जाओ, खेत बेच दो। इस तरह से चलता जा रहा है। तो सारा गणित अगर समझेंगे तो वो गुंडागर्दी का चल रहा है। इस सारी बातों को आपको समझना है अच्छे से, गहराई से, तो 2 किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूं। या तो आप इस चैनल पे जाइए, जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए। पहला किताब है स्वदेशी hut.com पे जाइए, वेबसाइट पे, लूट की व्यवस्था उल गुलाम, इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरा किताब है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। मापक जो है वो घटबड़ नहीं होता है, 1 मीटर अगर इतना है तो इतना ही होगा, कभी इतना कभी इतना कभी इतना नहीं हो सकता है कि जापान का इतना, अमेरिका का इतना, भारत का इतना। उसी तरह रुपया मूल्य का मापक है और मापक यूनिट कांस्टेंट होता है। इस किताब को ऑर्डर करने के लिए इस नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, और दूसरे किताब को आप स्वदेशी hut.com पे जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है कि हम जो जिसको रुपया बोलते हैं ना, एक्चुअल में रुपया है ही नहीं। ये कागज का जन्म 1934 में हुआ, आरबीआई का गठन जब हुआ, जब ये 1934 में गठन हुआ, उसके पहले ये सोने के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के को 10 रुपया और चांदी के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे, ये रुपया था। आरबीआई ने नियम बनाया 1934 धारा 26 में लिखा, ये रुपया मुझे जमा कर दो और ये कागज ले लो, प्रॉमिस ले लो, जब भी ये कागज लौटाओगे मैं आपको ये 10 रुपया लौटा दूंगा। ये 10 रुपये का नोट है, बोलते हैं ना, अरे 10 रुपये का नोट देना, अरे 100 रुपये का नोट देना, अगर अरे 500 रुपये का नोट देना। 500 रुपये का नोट, रुपया ये है, इस पे लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। ये गवर्नर को लौटाएंगे, लौटाते थे तो ये वाला 10 रुपया लौटा देता था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इस किताब में मेंशन है, 1934 धारा 26 में लिखा हुआ है कि जब भी ये लौटाओगे लौटा दूंगा। अच्छा, ऐसा जिक्र नहीं है कानून में कि 100 साल के बाद बोलोगे तो नहीं दूंगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा पोता आएगा तो नहीं दूंगा, तुम मर गए तो नहीं दूंगा, जो दिया है उसी को देना पड़ेगा। ये सब बातें नहीं लिखी हुई है। बातें सिर्फ इतनी लिखी हुई है 1934 धारा 26 में कि जब भी जिसके पास भी हो, मैं धारक को, धारक मतलब जो इसको धारण करता है, जो धारण करता है, जो भी लेके आएगा उसको ये 10 रुपए का सिक्का दे दिया जाएगा। बेईमानी नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि 1934 में धारा 26 में लिखा, और उस समय सारा सोना लिया। सोने का चिड़िया मतलब हमारे पास सोने के सिक्के होते थे, भिखारी के पास भी 1 रुपया देते तो चांदी के सिक्के देते थे। उससे छोटा दाम चलता था, तांबा का सिक्का चलता था। 40 दाम में 1 चांदी का सिक्का और 10 चांदी के सिक्के में 1 सोने का सिक्का। ये कांस्टेंट था। जैसे 1 सेंटीमीटर इतना होता है छोटा सा, 1 मीटर इतना होता है, और 1 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, वो कांस्टेंट है ना। उसी तरह 40 दाम तांबे का सिक्का इक्वल टू 1 चांदी का सिक्का, 10 चांदी का सिक्का इक्वल टू 1 सोने का सिक्का। ये कांस्टेंट था। चीजों को समझिए, किसी को लोन पे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लोन रद्द होता है क्योंकि आपने लोन में रुपया मांगा था, रुपये का नोट नहीं मांगा था। आप एग्रीमेंट निकलवाइए बैंक से कि भैया मुझे लिखित में दीजिए कि जो मैंने बैंक एग्रीमेंट किया था वो मुझे कॉपी चाहिए। ईएमआई देते रहिए, एग्रीमेंट मांग लीजिए, एग्रीमेंट में पढ़ाइए कि भाई हमने तो रुपया मांगा था, रुपये का नोट क्यों दिया, रुपये का डिजिट क्यों दिया? हमारे एग्रीमेंट में तो नहीं लिखा हुआ है कि मुझे 1 करोड़ रुपये का डिजिट चाहिए, हमने तो रुपया मांगा था। रद्द होता है। चीजों को सीखिए। आपके शहर में, अभी यूपी में, बिहार में, झारखंड में, हर जगह पे आपके जिले में ट्रेनिंग हो रहा है। जनता सरकार मोर्चा से जुड़ सकते हैं। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश और यूपी और हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में ट्रेनिंग हो रहा है। यहाँ जुड़िए, चीजों को सीखिए। जिस भी किसान का खेत एक्वायर करके रोड बना है, हाईवे बना है, पुल बना है, एयरपोर्ट बना है, वो सब एक्वायर कीजिए। क्यों? क्योंकि नकली पैसा छाप के दिया है, रुपया तो दिया ही नहीं। आपको रुपया मुआवजा मिलना चाहिए ना, 5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, ये रुपये का नोट नहीं। तो वो रद्द होगा और सारा एक्वायर करना शुरू कीजिए। जहां जहां गया है या तो उससे रेंट लेना शुरू कीजिए या असली रुपया मांगना शुरू कीजिए। ये सारी बातें इस किताब, दोनों किताब में लिखा हुआ है। दोनों को ऑर्डर करा सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।